हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज़ अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ की। हमेशा की तरह आप लोगों को आज भी इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ एंड हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगी। आप हर एक चीज़ को नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाए या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों की बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। इसी के साथ स्टूडेंट्स, ये हमारी करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 29 है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस 28 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं एंड डेली शाम को 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं एंड इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं वो एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इतने ही लेक्चर्स, इतने ही क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे तो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ये बिल्कुल फ्री लेक्चर्स है, आप इनको रेगुलरली फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेन कंटेंट पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पेपर 1 में सिर्फ ये लास्ट की 3 यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रेपरेशन कीजिएगा। एंड ग्लोबल ऑनलाइन एक ऐसा चैनल है जो कि ये तीनों ही यूनिट्स के करंट अफेयर्स आपको एग्जाम तक ज़रूर कवर कराएगा एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये कंपलसरी पेपर होता है, आप सभी को पता ही होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इस समय पेपर 1 की अच्छे से तैयारी नहीं हुई है। तो आप लोगों की अच्छी तैयारी हो, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विक रिवीजन पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे 2000 प्लस एमसीक्यूज। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अपडेटेड हैं, गारंटी के साथ हम आपको देते हैं। साथ ही आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप लोग पूरी रिवीजन इससे कर सकते हो एंड अगर पेपर 1 की कोई यूनिट्स आपकी अभी मिस हो चुकी है, डिटेल में कॉन्सेप्ट आप लोग इस समय नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि समय कम है, तो आप लोग उस यूनिट के क्वेश्चंस को तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। वो एज इट इज़ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप लोगों को एक आइडिया यहाँ से मिल जाता है। इस पीडीएफ के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है इस पर व्हाट्सएप की हेल्प से कॉन्टैक्ट करना होगा एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है एक ही बार, वो भी सिर्फ 599। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड अपनी तैयारी और अच्छे से आप कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर फॉर सीमलेस डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज। यानी कि डिजिटल सेवाओं के निर्बाध वितरण के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एंड ये आएगा हमारा आईसीटी यूनिट के अंदर, जो कि यूनिट नंबर 7 है पेपर 1 में। ठीक है, ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये एल रूट सर्वर एग्जैक्टली है क्या। ये एक न्यू फैसिलिटी है गवर्नमेंट ने जो कि लॉन्च की है। इट विल स्ट्रेंथन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड रिलायंस ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस। इंटरनेट की हेल्प से जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, आपको पता है आजकल इंटरनेट की हेल्प से ही सारे काम होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं, कोई भी पार्सल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उन सब को बूस्ट अप करने के लिए ये एल रूट सर्वर जो है बनाया गया है एंड द इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एल रूट सर्वर विल इंश्योर uninterrupted delivery of digital services to the common people and bring transparency and efficiency in operations। यानी कि जो आम लोग हैं, आम आदमी जो डिजिटल सेवाएं यूज़ करता है, उस पे इसकी पूरी तैनाती रहेगी। ठीक है, कि इसका संचालन कैसा हो रहा है, इसकी सर्विसेज कैसे काम कर रही हैं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पारदर्शिता भी इसकी होगी एंड इसका पूरा सब कुछ इस सर्वर की हेल्प से सबको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये था एल रूट सर्वर के बारे में। अब कौन सा स्टेट है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये है
Option number 4, that is Rajasthan. So Rajasthan has become the first state in the country to get the L-root server, which will enable the state government to provide its flagship digital services and enforce e-governance with seamless internet connectivity. So seamless internet connectivity पूरे जो आम जनता है उनको प्रोवाइड कराना इनका मेजर फोकस है, राइट. सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है. सो स्टूडेंट्स, साथ में ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने क्वेश्चंस हैं एज इट इज़ तो एग्जाम में आ भी सकते हैं, एंड जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप नोट कर लीजिए. एंड अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह के फ्री लेक्चर्स आप लोगों के लिए डेली लेकर आ सकूं एग्जामिनेशन तक. सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसमें पूछा गया है स्मार्ट सिटीज मिशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री. तो स्मार्ट सिटी है, ये मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या फिर लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको आंसर बताती हूँ, फिर जाते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के डिटेल में. ठीक है. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. सो ये इनिशिएटिव इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू लोकल डेवलपमेंट, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हार्नेस टेक्नोलॉजी टू क्रिएट स्मार्ट आउटकम्स फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है. यानी कि ये पहल स्थानीय विकास के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, उनका जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देने, एंड देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए स्मार्ट परिणाम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इन सब चीज़ों के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया है. एंड इसमें टोटल कितनी सिटीज़ आती हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है. सो इसमें टोटल अभी तक 100 सिटीज़ आई हैं, एंड 2023 तक ये नंबर जो है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर टाइम टू टाइम ये नंबर बढ़ता जा रहा है फटाफट से. ठीक है. एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटीज़ वर रिसेंटली इन न्यूज़. आपने न्यूज़ अगर सुनते हो तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की गई थी. So it was recently in news because of the development of integrated command control center. इस चीज़ को नोट कर लीजिए, because of the development of integrated command control centers. यानी कि स्मार्ट सिटी न्यूज़ में क्यों है, ये है एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्रों के विकास के कारण. इस वजह से ये चर्चा में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है. एंड इट इज़ ऑल्सो बी लिंक्ड विद टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स. ठीक है. यानी कि जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ना, क्राइम क्या हो रहे हैं, क्रिमिनल ट्रैक करने हैं अगर हम लोगों ने, उसमें भी ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट. So next question is, which country amongst the following will be chairing G20 meeting in 2030? So वो कौन सी सिटी है जो कि G20 मीटिंग 2030 में करने वाली है? इंडिया, यूएसए, इटली या फिर जर्मनी? आंसर आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है. सो राइट आंसर है इंडिया, राइट. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ कि G20 मीटिंग एग्जैक्टली होता क्या है. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम. ठीक है. इंटरनेशनल फोरम यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अमर्जिंग इकोनॉमी, एंड इसको फाउंड किया गया था 1999 में. सो इसके मेंबर्स जो हैं बहुत सी कंट्रीज़ हैं, मैं एक बार नाम बताती हूँ. मेंबर्स आर कनाडा, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राज़ील, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया एंड ईयू. ये सारे जितने भी नाम मैंने बताए ये इस G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं, राइट. एंड G20 अब यहाँ पे पूछा था G2030. एक्चुअली ये 2030 नहीं है, ये 2023 है. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2023 है. ठीक है. सो 2023 में इंडिया में होने वाला है. 2022 में कब हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में.
राइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में ये होगा इंडिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू यूजीसी नेट पेपर 1। सो पेपर 1 जो कि हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है, इसकी आपकी अच्छे से तैयारी होना ज़रूरी है। एंड स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आप कैसे तैयारी करोगे, इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए लेकर आई है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल बिल्कुल अपडेटेड है, इसमें आपको मिलेंगे फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो सिर्फ स्टूडेंट्स जो यूनिट्स आपकी पेपर 2 की अगर मिस हो चुकी हैं अभी तक, तो आप लोग सिर्फ उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अगर करते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आपके सामने टोटल 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका पेपर 2 है उसको आप लोग यहाँ पे देखिए। एंड उस स्टडी मटेरियल को लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर मुझे कॉमेंट करके बताइए। सो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 1500 रुपीज़, एंड आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। तो जल्दी से आप इसको स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है व्हाट इज हेलिना। सो ये हेलिना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एग्जैक्टली क्या है? It is the name of India-Indonesia joint military exercise. It is the name of an anti-guided missile. It is the name of the gun acquired from Israel या फिर none of the above. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट इज द नेम ऑफ एन एंटी गाइडेड मिसाइल। राइट, सो हेलिना इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको कि हम ATGM भी बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दैट इज लॉन्च्ड विया हेलीकॉप्टर, यानी कि एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। दिस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसको एक हेलीकॉप्टर की हेल्प से क्या किया था, लॉन्च किया था एंड डेवलप किया था DRDO ने। This missile has been developed to be integrated with choppers in both the Air Force and the Army. राइट, सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सा है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ये एक रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। सो भारतीय कौन से संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाम की एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कि RBI बोला जाता है, SEBI एंड नीति आयोग। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, राइट आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट जिसका नाम दिया गया था स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे हम इन्फ्लेशन रिस्क को दूर कर सकते हैं, सर्जिंग ऑफ इंपोर्ट्स को हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई थी। एंड इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया था कि मार्च में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि जो खुदरा महंगाई है, दैट हैज़ गॉन अप टू 6.95%। ये मार्च 2022 की रिपोर्ट है जो कि इसमें इन्होंने दी थी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द कंट्री इज ऑल्सो रीलिंग फ्रॉम द ग्लोबल क्राइसिस कॉज ड्यू टू द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी फर्क पड़ा है, ये बात भी इस रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक तो आपको पहले SEBI सेबी का फुल फॉर्म बताना है, ये ऑलरेडी मैं अपनी किसी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा। सेबी की फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है, नीति आयोग की फुल फॉर्म, कब इसको डेवलप किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि UGC हो गया, नीति आयोग हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये सब आपने नोट कर लिए हैं, क्लियरली आप समझ भी चुके हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।